स्टडी हैबिट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, या फिर जिसे हम ये भी बोल सकते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कि कंप्यूटर नेटवर्क कहाँ पर यूज किया जाता है, कहाँ उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, जिसके अंदर से हमने 5 to 6 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं उससे नेक्स्ट पॉइंट्स। जितने बचे पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। देखो, ई कॉमर्स वाला जो था ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। बाइंग एंड सेलिंग द प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है बाय करने का और सेल करने का ओवर द इंटरनेट का, द ई कॉमर्स, उसको ई कॉमर्स कहते हैं, जहां पर कंप्यूटर नेटवर्क का बहुत बड़ा यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन में स्टडी। अब स्टडी में हम कैसे कंप्यूटर नेटवर्क का यूज कर सकते हैं? सबसे बड़ा यूज क्या है इसमें? अगर एजुकेशन के अकॉर्डिंग देखें, हम लर्निंग पर्पज से इस पूरे सब्जेक्ट को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। यानी कि एजुकेशन में इसका क्या एक रोल रहेगा? रोल तो एक यही है कि एक हमारा सब्जेक्ट है, हम उसको पढ़ते हैं। दूसरा रोल क्या होगा? कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कंप्यूटर नेटवर्क जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में यूज किया जाता है टू फैसिलिटेट डिस्टेंस लर्निंग, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो एट दैट टाइम वहां पर प्रेजेंट नहीं हो सकते किसी भी इशू की वजह से, तो वो डिस्टेंस से स्टडी कर रहे हैं। अब डिस्टेंस से स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उन्हें कुछ ना कुछ सोर्स तो चाहिए ना, जिससे वो अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सके। तो वो क्या करते हैं वो वीडियोस का यूज करते हैं या ऑडियो का सिस्टम का यूज करते हैं, जिससे वो अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। जिस टॉपिक को वो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में जाकर नहीं कर पाए, वो अपने घर बैठकर या कहीं पर भी पूरे हॉल में बैठकर उसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी कि डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं। प्रोवाइड द एक्सेस टू द एजुकेशनल रिसोर्सेज। एजुकेशनल रिसोर्सेज से रिलेटेड एक्सेस प्रोवाइड करना एंड अनेबल कोलैबोरेशन अमंग द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक कोलैबोरेशन बना देता है। कोलैबोरेशन क्या होता है? कोलैबोरेट करना, यानी जुड़ जाना। यानी कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो जोड़ के रखता है किसको? टीचर्स को और स्टूडेंट्स को। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो डिस्टेंस लर्निंग करते हैं, तो जरूरी तो नहीं है वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से रिलेटेड ही वीडियो से ही डिस्कस करेगा, उसी से लर्न करेगा, उसी से सीखेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। एक प्लेटफॉर्म क्या है? यूट्यूब है। यूट्यूब पर जाएंगे, हम कुछ भी चीज सर्च करेंगे, नंबर ऑफ वीडियोस उससे रिलेटेड हमें मिल जाएगी। अब जैसे आप टॉपिक सर्च करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, इस टॉपिक से रिलेटेड भी आपको नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगी। बट आपको कौन सी कन्वीनियंट लगेगी, आप सिर्फ उसी से सीखोगे, उसी से लर्न करोगे, जिसका समझ में आपको आएगा। राइट, इसे बोलते हैं डिस्टेंस लर्निंग। तो एजुकेशन के टाइम पर, एजुकेशन फील्ड में भी कंप्यूटर नेटवर्क का बहुत बड़ा यूज होता है। यहाँ पर हम थियोरेटिकल नॉलेज भी लेते हैं बाय यूजिंग सब्जेक्ट, और यहाँ पर हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सकते हैं, जैसे कि हम लेते हैं डिस्टेंस लर्निंग से। एंटरटेनमेंट तो सभी करते हैं। एंटरटेनमेंट करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का क्या यूज हो सकता है? मूवीज देखना, ऑनलाइन गेम खेलना, स्ट्रीमिंग करना मूवीज को, म्यूजिक सुनना, या फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, जैसे इंस्टा है, फेसबुक है, टेलीग्राम, अलग अलग टाइप के हैं, उन पे एक्टिव रहना। यानी सोशल मीडिया का यूज करना, गेम खेलना, मूवी देखना, ऑनलाइन वीडियोस देखना, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या आपकी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, बट मूवीज। और कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं एंटरटेनमेंट में? गेमिंग हो गया, मूवीज हो गई, सॉन्ग्स हो गए, अलग अलग टाइप के यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे कि एग्जाम्पल हो सकता है एंटरटेनमेंट का। नेक्स्ट है इजियर बैकअप, यानी आसानी से हमें बैकअप मिल जाता है। अगर कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, जितने भी चीज़ें होते हैं रिलेटेड कंप्यूटर इंटरनेट से रिलेटेड, वहाँ पर हमेशा क्लाइंट सर्वर मॉडल का यूज़ किया जाता है। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट एक नॉर्मल ओवरव्यू देखें तो यहाँ पर एक क्लाइंट होगा, यानी कि एक यूजर होगा जो यूज़ कर रहा है उसको। एक सर्वर होगा, सर्वर यानी कि एक ऐसा सर्वर या एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो बाकी जितने भी होल वर्ल्ड में उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड या उस फील्ड, उस एरिया से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर डेटा होंगे नेटवर्क पर, उन सबको स्टोर करके रखता है। उसकी मेमोरी जो होती है बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, टीबी जीबीज में होती है। ठीक है, उस मेमोरी में क्या होता है, सारे की सारी चीज़ें, वेबसाइट्स हैं या किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन है यूज़र की, वो सब स्टोर रहती हैं। जैसे ही यूज़र रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस पर्टिकुलर पेज से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड वेबसाइट्स दिखाओ, जैसे उसने सपोज किया व्हाट डू मीन बाय HTML, तो जैसे आप सर्च करेंगे व्हाट डू मीन बाय HTML, आप यूज़र हैं, वो एक क्वेरी की तरह सर्वर के पास जाएगा, सर्वर उसे एग्जीक्यूट करेगा और आपको रिस्पॉन्ड कर देगा, जिसमें रिस्पॉन्स में क्या आएगा, नंबर ऑफ पेजेस आएंगे जो HTML से रिलेटेड होंगे, जहां पर ये कंटेंट आपको मिल सकता है व्हाट डू मीन बाय HTML। ठीक है, इससे क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल काम करता है। अब बैकअप में क्या होगा, क्लाइंट सर्वर सेम
जो चीज़ अभी बताई मैंने वही होगी क्लाइंट सर्वर। सर्वर क्या करता है, हर एक चीज़ का बैकअप लेकर रखता है। जब वो यूज़र नंबर ऑफ यूज़र से रिलेटेड उनकी पर्सनल डिटेल्स हों, उनकी प्रोफेशनल डिटेल हो, जो हम फील करते हैं वो सारी डिटेल सर्वर में सेंड रहती है। कैसे रहती है, क्योंकि वो उसका एक बैकअप बना लेता है, स्टोर करके बैकअप बना लेते हैं। अगर हम ये देखें वो नहीं समझ में आ रहा है आपको कि क्या एग्जाम्पल है, तो आप फ़ोन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आप फ़ोन को फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं या फ़ोन को रिफ्रेश करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि आप उसको फॉर्मेट करेंगे तो आपका डेटा जो है वो फिनिश हो जाएगा, तो ऐसा ही होगा। इसलिए आप क्या करते हैं, बैकअप ले लेते हैं पूरे फ़ोन का, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ ऐप्स हैं उसके अंदर, जितने भी लॉगिन आपने कर रखा है एप्लीकेशंस के अंदर, जितने भी नंबर ऑफ फोटोज वीडियोस है आपकी गैलरी में, इन सब का वो बैकअप ले लेता है। और प्लस जो फ़ोन की अपनी पर्सनल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होती है उनका बैकअप लिया जाता है, ताकि फ़ोन की जो सेटिंग्स हैं वो चेंज ना हो। यहाँ पर क्या होता है, बैकअप फाइल बन जाती है आप ही के फ़ोन में। जैसे ही आप उसको बैकअप रिट्राइव करेंगे, बैकअप रिट्राइव हो जाएगा, जो आपका पुराना फ़ोन था बिल्कुल सेम वैसे ही वो दिखने लग जाएगा। वहीं पर ही एप्लीकेशंस में लॉगिन मिलेगा, वही आपको फोटोज मिलेंगे जिनका बैकअप हो चुका था। बट ये सब होने के लिए आपको बैकअप लेना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपको किस किस पोर्शन का बैकअप आ चुका है। यहाँ पर हम इजीली बैकअप ले सकते हैं। बैकअप ऑप्शन होते हैं, सिर्फ उस पर क्लिक करो और कुछ फॉर्मेलिटीज हैं उन पर टिक टिक करके हम वहाँ पर से बैकअप ले सकते हैं। इन बिजनेस डेटा इज एक्सट्रीमली वैल्यूज। जब हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो डेटा बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो जाता है। इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में डेटा को स्टोर करने के लिए फाइल्स या नंबर ऑफ पीसीस जो है वो कम पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर सर्वर्स का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट दैट द एम्प्लॉय कैन बैकअप देयर डेटा। ठीक है, अगर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो एम्प्लॉय क्या कर सकता है, अपने डेटा को वापस भी ले सकता है। कहाँ से, सर्वर से। एज ऑल इट स्टोर टू द सर्वर। देखो वही लाइन आ गई ना कि जितना भी डेटा होगा किसी चीज़ से रिलेटेड होगा वो सर्वर्स में स्टोर किया जाता है, दैट इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर। बैकिंग अप द क्रिटिकल डेटा इट सिंपल प्रोसेस। किसी भी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल डेटा का बैकअप लेना ईजी होता है, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं होता। फिर आता है ईमेल्स। ईमेल्स के अंदर यूज किया जाता है इसी, हम सेंड कर सकते हैं ईमेल को, रिसीव कर सकते हैं ऑन अ टिपिकल नेटवर्क इजी वे, आसानी से। ईमेल के लिए हम किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, चाहे वो गूगल हो, याहू हो, रेडिट मेल हो, मतलब किसी भी टाइप का ईमेल सेंड करना चाहते हो तो किसी भी टाइप के हम इलेक्ट्रॉनिक सर्विस को यूज कर सकते हैं। बट आपको उसमें अकाउंट होना चाहिए, यानी ईमेल आईडी उसके अंदर बनी हुई होनी चाहिए। जैसे अगर आपकी गूगल की आईडी है तो @gmail.com लिखा होगा उस पर, लास्ट में जो डोमेन नेम होता है। अगर आपकी रेडिफ की आईडी है तो रेडिफ मेल लिखा होगा @redditmail.com। अगर आपकी याहू की है तो @yahoo.com वहाँ लिखा होगा। यानी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर आप अपनी ईमेल सर्विस का यूज कर सकते हैं। सबका प्रोसेस सिंपल होता है, कंपोज करो। सबसे फर्स्ट वाले में टू बताओ कि कौन भेज रहा है, फ्रॉम टू। टू में हम ये लिखते हैं कि हमें किसको भेजनी है वो मेल। नंबर ऑफ पर्सन है तो नंबर ऑफ पर्सन सेलेक्ट कर लो, एक पर्सन है तो एक पर्सन की ईमेल आईडी वहां पर लिख दीजिए। फिर आता है फ्रॉम। फ्रॉम क्या होता है, कहाँ से जा रही है, कहाँ से जा रही है। हमारे पास ईमेल जा रही है तो हमें अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। और टू में हम क्या डालते हैं, कहाँ पर जा रही है, तो जिस जिसको हमें सेंड करनी है उनकी ईमेल आईडी हम वहां पर लिख देते हैं। टू हो गया, फ्रॉम हो गया। इसके अंदर कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं, CC एंड BCC, कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी, उसकी भी अपनी फंक्शनैलिटीज होती हैं। फिर आप लिखते हैं सब्जेक्ट क्या है, किस टॉपिक पर आप इस ईमेल को सेंड कर रहे हैं। देन लास्ट में आपकी बॉडी होती है और नीचे थैंकिंग पार्ट होता है, रिगार्डिंग लिखते हैं ना, थैंक्स फॉर रिगार्डिंग दिस, थैंक्स रिगार्ड्स, ये सब लिखने के लिए होता है लास्ट पार्ट। और लास्ट में हम देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं कि हम कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं तो फाइल अटैच कर सकते हैं। आज अब तो जो जितनी भी न्यू अपडेट आती है, नए फीचर्स उसके अंदर ऐड होते रहते हैं, हम हाईलाइट कर सकते हैं, बोल्ड अंडरलाइन कर सकते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए। नंबर ऑफ फीचर्स हैं। बस बात सिंपल सी क्या है कि हम सेंडिंग रिसीविंग कर सकते हैं इजीली अपने नेटवर्क का यूज़ करके, यानी इसके लिए भी इंटरनेट होना चाहिए। और फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। बचे टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कहीं भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।